जिसे ना तो पानी गला सके, ना पसीना खराब कर सके और ना ही खींचने पर वो बीच से फटे। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को इसी बड़ी क्रांति की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही हमारे हाथों में कागज के नहीं बल्कि पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के कड़कड़ाते हुए नोट आने वाले हैं। यह सिर्फ एक नया प्रयोग नहीं है बल्कि आपकी जेब में रखी रकम को सालों साल सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाला है। दरअसल 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट आरबीआई को नष्ट करने पड़े हैं। इसके पीछे एक कारण है, कागज के नोटों की उम्र बहुत कम होती है। नकली नोटों का जाल भी फैलाना प्लास्टिक नोट के मुकाबले आसान होता है और आज समझिए.com में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि प्लास्टिक के नोट की कहानी पर। मेरे साथ रहिए। तो क्या प्लास्टिक के नोट्स फायदेमंद हैं? इस पर विचार क्यों किया जा रहा है? 2016 के नोटबंदी के बाद नोटों की छपाई में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में 500 के नोट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। नोट्स की उम्र, जो उनकी औसत उम्र होती है, वो आरबीआई के प्लास्टिक नोट्स के फायदे के लिए तमाम सारी चीजों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई प्लास्टिक के नोट्स ज्यादा टिकाऊ होते हैं, इन पर नकली नोट बनाना मुश्किल होता है, ये गंदे कम होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। कई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में प्लास्टिक के नोट्स सफल हुए हैं। चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि चुनौतियां भी बहुत कम हैं। प्लास्टिक के नोट्स की छपाई महंगी पड़ सकती है। भारत जैसे बड़े देश में इन्हें बदलना चुनौतीपूर्ण होगा। पर्यावरण पर असर को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आरबीआई का अब बयान क्या है, ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आरबीआई कहता है कि हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर प्लास्टिक नोट्स को लेकर पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं और इसको लेकर तैयारी फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। तो तमाम सारी बातों के बीच आज मैं प्लास्टिक के नोट्स पर बहुत सारी जानकारी देने जा रहा हूं। पॉलीमर नोट के माइलस्टोन्स, जो उनकी टाइमलाइन है, वो मैं आपको बता दूं। असल में 1988 में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला पॉलीमर नोट, 1996 में ऑस्ट्रेलिया ने नोट पूरी तरह से पॉलीमर में बदल दिए, अपने सारे नोट बदल दिए। अब 1990 से लेकर 2000 तक वियतनाम, रोमानिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर सहित कई देशों ने भी इसको अपना लिया। 2011-13 में क्या हुआ? 2011-13 में कनाडा ने सभी मूल्य वर्ग के जो नोट थे उनको चरणबद्ध तरीके से पॉलीमर में बदल दिया। 2012 में भारत ने दुनिया के लगभग 10 देशों के पॉलीमर नोट का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। ये पहली बार नहीं है जब इस पर काम हो रहा है। 2012 में भी इस पर काम शुरू हुआ है, लेकिन रद्दीकरण के कारण इस प्रयोग को रोक दिया गया। 2016 से लेकर 2021 तक ब्रिटेन में भी सभी मूल्य वर्ग के नोट चरणबद्ध तरीके से पॉलीमर में बदल दिए गए। 2026 में भारत ने पॉलीमर नोट की जो दिशा है, उस दिशा में प्रयोग शुरू करने का फैसला किया और सरकार ने यह माना कि इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। अब जो नए नोट की छपाई है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि नए नोट की छपाई क्या कहती है। असल में तमाम सारी बातों के बीच 2016-17 में हुआ क्या? 2016-17 में 7,965 करोड़ रुपए के जो मूल्य थे उसकी खर्चा आया। 2017-18 में कितना खर्चा आया? 4,900 करोड़ रुपए का खर्चा आया। 2018-19 में 4,800 करोड़ रुपए का, 2019-20 में 4,400 करोड़ रुपए का, 2020-21 में 4,000 करोड़ का और 2021-22 में 5,000 करोड़, 2022-23 में 4,700 करोड़, 2023-24 में 5,100 करोड़, 2024-25 में यह खर्चा बढ़ गया और बढ़ के सीधे 6,400 करोड़ पर पहुंच गया। 2025-26 में यह खर्चा 4,875 करोड़ रुपए आया। ये क्या था? ये हर साल नोट छपाई का खर्चा आपको बता रहा हूं। अब कनाडा में पॉलीमर नोट जो लॉन्च हुए, उस लॉन्च होने पर नोटों की उम्र 4 गुना बढ़ गई।
जबकि अनुमान एक था कि उम्र केवल 2.5 गुना तक बढ़ेगी, लेकिन इन नोटों की उम्र 4 गुना बढ़ गई। इससे उत्साहित लोगों ने उस पर और काम करना शुरू किया। लेकिन तमाम बातों के बीच में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक आरबीआई ने कितने मूल्य के नोट नष्ट किए हैं। रकम जानना चाहते हैं आप? 50 लाख करोड़ रुपए के नोट आरबीआई अब तक नष्ट कर चुका है। कैसे नष्ट कर चुका है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2016 से लेकर 17 में करीब 12.5 अरब नोट नष्ट किए जा चुके हैं। नोटों का जो वैल्यू थी वो कितनी थी? वो 3.6 लाख करोड़ रुपए की थी। 2017-18 में क्या हुआ? 2017-18 में 27.7 अरब के नोट नष्ट किए गए। नोटों की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 16.7 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू थी। 2018-19 में क्या हुआ? 12.4 अरब नोट नष्ट किए गए। नोटों की वैल्यू कितनी थी? 0.5 लाख करोड़ रुपए नोटों की वैल्यू थी। 2019-20 में क्या हुआ? 14.7 अरब नोट नष्ट किए गए। नोटों की जो वैल्यू थी वो 1.2 लाख करोड़ रुपए थी। 2020-21 में क्या हुआ? 10 अरब नोट नष्ट किए गए। नोटों की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख करोड़ रुपए की नोटों की वैल्यू थी। आप सोचिए, 2021-22 में 18.8 अरब नोट नष्ट किए गए। नोटों की जो वैल्यू थी वो 1.9 लाख करोड़ रुपए थी। 2022-23 में कितने? 22.9 अरब नोट नष्ट किए गए। नोटों की वैल्यू थी 4.8 लाख करोड़ रुपए की। 2023-24 में 21.2 अरब नोट नष्ट किए गए। उनकी वैल्यू 7.8 लाख करोड़ रुपए थी। और इसके साथ साथ 2024-25 में 23.9 अरब नोट नष्ट किए गए। उनकी वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपए थी। 2025-26 में 17 अरब नोट नष्ट किए गए। ये जो संख्या है जो नष्ट किए गए, और उन नोटों की वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए थी। आप सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में नोट खराब हो जाते हैं और हर साल सरकार को वो नोट बदलने पड़ते हैं। अब सीमा पार से जो चलने वाले जाली नोट हैं, उनके सिंडिकेट को समझाने की कोशिश करता हूं। वो जो सिंडिकेट है वो दशकों से खत्म नहीं हो पाया। उस सिंडिकेट और गली मोहल्लों में जो नकली नोट छापे जाते हैं, उन नकली नोटों पर रुपयों में सालों से देश की अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला किया है। अक्सर आम नागरिक एटीएम से पैसे निकालते हैं या फिर किसी दुकान पर छुट्टा लेने जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जो नोट उन्हें मिला है वो नोट तो नकली निकल गया है। कभी कभी तो बैंकों में भी इस तरह के नकली नोटों की पहुंच हो जाती है। लेकिन अब नकली नोट के इस पूरे काले साम्राज्य पर ताला लगने जा रहा है, ऐसा दावा आरबीआई कर रहा है। आरबीआई बैंक जिस प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसकी नकल करना एक तरह से नामुमकिन के बराबर है। इसमें ऐसे खास सुरक्षा फीचर्स जोड़े जा रहे हैं जिन्हें साधारण प्रिंटर या फिर कागज पर बनाना किसी भी जालसाज के बस की बात नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्लास्टिक का एक छोटा सा नोट नकली करेंसी के माफियाओं को हमेशा के लिए काम तमाम कर सकता है। प्लास्टिक नोट के बीच में एक पारदर्शी होलोग्राम जिसकी नकल हो नहीं सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। खास पॉलीमर शीट से इसे बनाया जाएगा, जो कि आसानी से आपको ये शीट मिलेगी ही नहीं। रोशनी में देखने पर इस नोट का रंग बदल जाता है, जिसे कॉपी करना असंभव होता है। माइक्रो टेक्स्ट प्रिंटिंग, बारीक शब्द सिर्फ खास स्कैनर से ही पढ़े जा सकते हैं। प्लास्टिक नोट की जो नकल है वो असली नोट से भी ज्यादा खर्च होगी। यानी कि अगर आप नकली नोट बनाना चाहते हैं तो आपको असली नोट से ज्यादा उसको खर्च करना पड़ेगा पैसा। तो फिर आदमी क्यों इस नोट को बनाएगा? अब 2016-17 का एक आंकड़ा आपको दिखाता हूं कि भारत में कितने नकली नोट पकड़े गए हैं। 50 रुपए के नकली नोट कितने पकड़े गए? 10,780। 100 रुपए के कितने नकली नोट पकड़े गए हैं? 45,621। ये संख्या बता रहा हूं। 200 रुपए के कितने नकली नोट पकड़े गए हैं? 30,591 इस संख्या में पकड़े गए हैं। सबसे अधिक 500 के नोट पकड़े गए हैं, क्योंकि वो करेंसी ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा होता है। कितने पकड़े गए? 1,41,922 नोट पकड़े गए हैं। यानी कि प्रति 1 लाख नोटों में
नकली नोटों की संख्या कितनी है? 71 नकली नोटों की संख्या है। जो बड़ा व्यापार करते हैं, जो बड़ा कैश में लेन देन करते हैं, आप ये मान के चलिए कि वो जो नोटों की गड्डी होती है, खासकर 500 के नोटों की गड्डियां होती हैं, उसमें नकली नोट 100% होते हैं। कितने? 1 लाख रुपए की अगर नोटों की गड्डी है तो उसमें 71 नोट नकली हो सकते हैं। ये आप तय मान लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। अब हर आदमी के हाथ में मशीन तो होती नहीं है कि वो उन मशीन के जरिए चेक कर ले, और इतने जो ट्रांजैक्शन होता है 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, उसमें कहाँ पर आदमी ये चेक करने बैठेगा कि भाई इसमें नकली नोट हैं कि नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में जो कागज का नोट है उसे बनाने और फिर जब वह पुराना हो जाए तो उसे नष्ट करने या नया नोट छापने में देश का कितना पैसा लगता है, कितना पैसा खर्च होता है? हर साल हजारों लाखों करोड़ रुपए सिर्फ नए नोट की छपाई, उसके परिवहन, खराब नोटों को रिसाइकल करने में चले जाते हैं। ये पैसा आखिरकार देश के टैक्स पेयर का ही होता है। लेकिन अब रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे देश के खजाने की एक एक पाई बचाई जा सकेगी। हालांकि शुरुआत में प्लास्टिक नोट को छापने की लागत थोड़ी ज्यादा आती है, लेकिन इसकी लंबी उम्र के कारण लंबी अवधि में देश को भारी बचत होने वाली है। यह बचत सीधे देश के विकास और जनहित के कामों में लगाई जा सकती है। अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि इस करेंसी के आर्थिक गणित, इसका जो इकोनॉमिक जो एक तरह से खेल है वो क्या है। आपको रोजाना न जाने कितने नोटों को लेन देन करते हैं, सब्जी वाले से लेकर बस कंडक्टर तक, किराने की दुकान से लेकर दूध वाले तक, ये नोट हजारों हाथों में होकर गुजरता है, आपकी जेब में पहुंचता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि कागज का एक गंदा और पसीने से तरबतर नोट अपने साथ साथ बीमारियों के करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस लेकर घूमता है? सबसे ज्यादा वायरस और बैक्टीरिया नोटों में पाए जाते हैं। मेडिकल रिसर्च में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है। कागज के नोट कीटाणुओं का सबसे बड़ा अड्डा होते हैं, लेकिन प्लास्टिक करेंसी इस पूरे खतरे को एक झटके में मिटाती है। पॉलीमर की चिकनी सतह पर ना तो नमी रुकती है, ना ही गंदगी टिक पाती है। इतना ही नहीं, ये नोट इतने साफ सुथरे होते हैं कि अगर ये गंदे हो जाएं तो आप इन्हें धो भी सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अब खास बात समझिए, जब भी किसी बड़े बदलाव की शुरुआत होती है तो उसे सीधे पूरे देश में लागू करने की वजह छोटे और सुरक्षित ट्रायल से शुरू किया जाता है। रिजर्व बैंक भी प्लास्टिक करेंसी को लेकर कुछ ऐसी ही रणनीति पर काम कर रहा है। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर प्लास्टिक के नोट आएंगे तो सबसे पहले कौन सा नोट बदला जाएगा? क्या 500 रुपए का नोट बदला जाएगा या फिर 100 रुपए का नोट बदला जाएगा? सूत्रों के अनुसार अगर शुरुआती योजना को माने तो सबसे पहले अगर कोई नोट बदलने वाला है तो 10 रुपए का नोट, सबसे छोटा नोट 10 रुपए का पॉलीमर नोट भारत के बाजारों में उतारा जा सकता है। 10 रुपए का नोट ही क्यों? अब आप ये बोलेंगे भाई 100 का क्यों नहीं, 500 का क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वो करेंसी है जो सबसे ज्यादा हाथों में घूमती है और सबसे जल्दी खराब होती है। देश के चुनिंदा शहरों में इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। जनता के अनुभव के बाद फिर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। देश में 5 शहर ऐसे हैं जिसमें ट्रायल शुरू किया जा रहा है। कौन कौन से शहर हैं? कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर। अलग अलग तरह के मौसम और तापमान में इसको परखा जाना है। आम जनता का जो फीडबैक है, बैंक और एटीएम मशीनों में इसको सेट किया जाएगा। समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जाएगा। बाद में फिर क्या होगा? 10 के नोट के बाद फिर 20 का नोट, 50 का नोट और 100 रुपए के प्लास्टिक के नोट भी बाजार में आएंगे। इसलिए एक साथ लागू नहीं किया जा रहा है। अब कैसे लागू किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, पारदर्शिता भी होनी चाहिए ना। तो भारत जब भी कोई बड़ा फैसला लेता है तो यह सवाल जरूर उठता है कि क्या दुनिया के अन्य देशों में यह प्रयोग सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। प्लास्टिक नोट पर विचार आरबीआई का कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि दुनिया के कई विकसित देशों का यह आजमाया हुआ और बेहद कामयाब मॉडल है। सबसे पहले 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने पॉलीमर नोट की शुरुआत की थी।
आज वहां पर कागज की करेंसी पूरी तरह से इतिहास बन चुकी है। इसके बाद फिर ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और वियतनाम जैसे 30 से ज्यादा देशों ने इसे पूरी तरह से अपना लिया है। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि प्लास्टिक करेंसी ने न सिर्फ जाली नोट का नामो निशान मिटा दिया है, बल्कि बैंकों के रखरखाव के खर्च को भी आधा किया है। भारत अब इसी वैश्विक अनुभव का फायदा उठाने जा रहा है। आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जंगलों की कटाई को लेकर चिंता कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथों में मौजूद कागज के नोटों को बनाने के लिए हर साल लाखों पेड़ भी काटे जाते हैं। इसके अलावा कागज की जो लुगदी तैयार करने और छपाई की प्रक्रिया में भारी मात्रा में पानी और रसायन का इस्तेमाल होता है, जो हमारी धरती को नुकसान भी पहुंचाता है। जब ये कागज के नोट खराब होते हैं तो फिर इन्हें जला दिया जाता है, जिससे हवा में और जहरीला धुआं फैलता है। ऐसे में प्लास्टिक करेंसी पर्यावरण के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकती है। इसके अलावा एक और खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी देश में अर्थव्यवस्था या फिर करेंसी से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव होता है तो उस पर राजनीति का गरमाना भी तय होता है। प्लास्टिक नोट लाने की योजना जैसे ही सामने आई, वैसे ही इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं ने रिजर्व बैंक के टेंडर और विदेशी कंपनियों की भागीदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से प्रश्न पूछा गया कि क्या अब देश में जो नोट हैं वो नोट छापने का काम निजी हाथों में सौंपा जा रहा है? क्या देश की करेंसी सुरक्षा किसी बाहरी कंपनी के हवाले होगी? इन सवालों ने आम जनता के मन में कई तरह की शंका भी पैदा कर दी है। लेकिन इस पूरी सियासत और आरोपों के पीछे का असली सच क्या है? रिजर्व बैंक का एक पूरे मामले पर क्या रुख है, मैं आपको बताता हूं। टेंडर प्रक्रिया की असल सच्चाई क्या है, इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी बड़ी चीज होती है तो सवाल उठना स्वाभाविक होता है, लेकिन उन सवालों का जवाब भी होना चाहिए। एक बेहतरीन और आधुनिक अर्थव्यवस्था वही मानी जाती है जो समाज के हर वर्ग का ध्यान रखे, विशेषकर उन लोगों का जो आंखों से नहीं देख सकते। दृष्टिबाधित यानी कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जिन्हें कागज के नोटों की पहचान करने में अक्सर भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कागज के नोट जब पुराने और घिस जाते हैं तो उन पर बने उभरे हुए निशान मिट जाते हैं। इसकी वजह से उन्हें ठगे जाने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन प्लास्टिक करेंसी इन लोगों की जिंदगी में एक नया उजाला लेकर आने वाली है। पॉलीमर नोट पर दृष्टिबाधित लोगों के लिए खास तरह के उभरे हुए स्पर्श बिंदु यानी कि टेक्सटाइल फीचर भी बनाए जाएंगे, जो नोट के घिसने के बाद भी कभी नहीं मिटेंगे। कभी ना मिटने वाले उभरे निशान स्पर्श बिंदु सालों तक एकदम साफ सुथरे महसूस होंगे। छूते हुए 10, 20 और 100 रुपए के नोट का फर्क भी आपको समझ में आएगा। साइज में स्पष्ट अंतर, मोबाइल कैमरे और सेंसर के जरिए भी इन नोटों की पहचान की जा सकती है। ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि आरबीआई इसका